डिफेंस लवर्स, मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। जैसे कि हम आजकल ऐसे क्वेश्चंस की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें कि जो क्वेश्चन जनरली हम पेपर में छोड़ के आ जाते हैं, उन क्वेश्चन को देख के हमको लगता है यार इसकी तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है और मैं इस पर तुक्का मार देता हूँ, बाकी को मैं सॉल्व कर लूँगा, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हर एक डिफेंस एग्जाम में, एनडीए को छोड़ के हर एक डिफेंस एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं। उसके अलावा ये एग्जाम जो सी सेट वाला पार्ट होता है स्टेट पीसीएस का, उसमें भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स नेवी जो मैंने ऑलरेडी डिफेंस का एग्जाम बोल चुका हूँ, इसके अलावा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की मैं बात करूँ, एसएससी जीडी की मैं बात करूँ और बैंकिंग की भी बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं आपके पास, और इन क्वेश्चंस को हम छोड़ते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये रोल प्ले करते हैं मेरिट बनाने में। ठीक है, हमने ऐसे 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। कितने हम वीडियोज कर चुके हैं ऑलरेडी? 2 वीडियोज। अब ये तीसरा वीडियो में लेके आया हूँ। बहुत छोटे छोटे वीडियोज होंगे, लेकिन हर एक वीडियो में 2 से 3 ट्रिक आपको ऐसी मिलेंगी, जो कि आज 3rd वीडियो है ना, तो 2 से 3 ट्रिक आपको ऐसी मिलेंगी कि आपको जरूर मजा आएगा, और आप कोई पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखेंगे। ठीक है, तो सीधा मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पेपर से लेके आया। ये पूछा गया है एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी से रिलेटेड एक सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। √7 - √5 कॉमा, मतलब ये ऑप्शन है, मैं आपको सीधा ऊपर लिख रहा हूं। √5 - √3, √9 - √7 और √11 - √9। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है? तो लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द फॉलोइंग या अमंग द अबव, जो भी है वैल्यू लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है इनमें। अब आपने एक चीज गौर करी कि इन सब का गैप बराबर है। ये देख रहे हैं आप, सब में गैप बराबर हो। अब इसमें हमको 2 चीजें देखनी होती है। एक देखना होता है इसका गैप। गैप क्या इक्वल है? यस, इक्वल है। साइन क्या है? साइन माइनस का है। 2 चीजें देखनी होती है हमको, क्या गैप क्या है और साइन क्या है, माइनस का है कि प्लस का है ना। अब मैंने देखा गैप इक्वल है, ओके, साइन बीच में क्या है? माइनस है। अब मैं क्या करूंगा, देखो जब इनका इसका सबका गैप इक्वल है तो इनमें सबसे बड़े कौन से हैं? सबसे बड़े ये डी वाला पार्ट है। अगर ये लास्ट वाला, अगर मैं इनको ऑप्शन को नाम दे देता हूं ए बी सी और डी, तो जो डी वाला ऑप्शन है वो उसके सबसे बड़े, जो उसकी नंबर है वो सबसे बड़े। इसका मतलब ये सबसे बड़ा होना चाहिए। यस, लेकिन ये साइन क्या है इनके बीच में? माइनस का साइन है। तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना आपको, √11 - √9, ये सबसे, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू। और अगर इनके बीच में साइन प्लस का होता है ना, इफ साइन इनके बीच में क्या होता? प्लस का होता है ना, तो फिर क्या होता? फिर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती पता है? √5 - √3 ये होती। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर माइनस का साइन है, गैप इक्वल है, गैप इक्वल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। अगर गैप इनके बीच में इक्वल है तो जो सबसे बड़ा है दिखने में वो सबसे बड़ा होगा अगर साइन प्लस के हैं तो, और जो सबसे बड़ा है दिखने में वो सबसे छोटा होगा अगर साइन माइनस के हैं तो। ठीक है, तो दोनों चीजें मैं दोबारा बताता हूं, गैप और साइन इन पे डिपेंड करता है। गैप इक्वल होना चाहिए तो, और साइन क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो जो सबसे लार्ज होगा दिखने में वही लार्ज होगा, लार्ज बिकम द लार्जेस्ट, है ना। और यही अगर साइन इक्वल है और गैप इक्वल है, साइन माइनस का है, तो जो लार्ज है वो स्मॉलेस्ट होगा। उम्मीद करता हूं आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको बना के दूं, 11 + √9, 21 + √22, 21 + √23, 16 + √14 और एक और
15 प्लस रूट 17। तो आपको इनमें सब में गैप दिख रहा है, 2 2 का गैप है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 2। आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, या देखने का टाइम होता है तो और भी करेंगे। 8 प्लस रूट 5। ओके, नेक्स्ट है रूट 7 प्लस रूट 6। नेक्स्ट है रूट 10 प्लस रूट 13। नेक्स्ट रूट 11 प्लस रूट 4, रूट 5, रूट 3 कर देते हैं। 4 का तो 2 हो जाएगा ना, तो 3 कर देते हैं। ओके, अब मुझे इसमें बताना है लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट। अब बच्चों देखो, यहां पर गैप क्या है? गैप इज नॉट इक्वल टू इक्वल, गैप इक्वल नहीं है। ठीक है, अब जब गैप इक्वल नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे? वहां पे तो मैंने आपको बता दिया था गैप इक्वल होगा तो आप कर सकते हैं। अब गैप इक्वल नहीं है तो हम करेंगे कैसे? जब गैप इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टाइप्स को ना आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों डिजिट्स को, दोनों नंबर्स को। पहले वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 40, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करूं तो 42, तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करूं तो 130, और 4 वाले को मल्टीप्लाई करूं तो 33। मैं सही हूं? मल्टीप्लाई मैंने सही किया है, आप एक बार देखें। ओके, अब देखो, क्योंकि मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और मेरे पास सामने आया जो सबसे बड़ा वो 130 आया, इनको मल्टीप्लाई करके, है ना? तो भाई साहब यही सबसे बड़ा होने वाला है, लार्जेस्ट। जब ऐसी सिचुएशन होगी, गैप इक्वल नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी वो लार्जेस्ट होगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे लार्जेस्ट होगा। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन को माइनस में दिया होता बीच में साइन, लेकिन अभी जब माइनस में दिया होता तो फिर क्या होता पता? ये रूट 13 पीछे नहीं होता, ये रूट 13 आगे होता, रूट 13 आगे होता, रूट 10 पीछे होता। रूट 7 से ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जो ये वाला ऑप्शन है, इसमें ये जो बड़ा वाला है, इनमें तो पता चल ही रहा नहीं बड़ा छोटा, तो ये बड़ा वाला आगे आता, छोटा पीछे होता। नहीं तो उससे तो आपको पता ही चल जाता, क्योंकि ये भाई माइनस में आ रहा है तो ये तो 0 होने ही वाला है, ये तो माइनस का होने वाला है, तो सबसे छोटा होने ही वाला है। इसलिए वो गैप इस तरीके से आपको देगा। अगर माइनस में होगा तब भी आपने ऐसी मल्टीप्लाई करना है, और उस समय जो सबसे कम, ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई है, छोटी वैल्यू इसकी आई है, तो ये लार्जेस्ट होगा। उस समय ठीक कहानी उल्टी हो जाएगी। हालांकि यहां पर ये, अब मैं इसको रूट 13 प्लस रूट 10 करना चाहिए, तो तब मैं उसको माइनस कर दूंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो अब गैप देखें, है ना? तो अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करा, तो अब ये लार्जेस्ट होगा और ये स्मॉलेस्ट होगा। यानी जब साइन चेंज होंगे ना, जब साइन चेंज होंगे ना, साइन चेंज होंगे तो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो ये देखो, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, है ना? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और करवाता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है 51 की पावर 50 और 50 की पावर 51, इन दोनों में विच इज द लार्जेस्ट? भाई ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर 51 बड़ा है, उसकी पावर बड़ी होगी, और 50 बड़ा है तो लेकिन पावर दोनों के अपोजिट है। इसकी पावर बड़ी है, इसका नंबर बड़ा है, इसकी पावर बड़ी है। तो देखो, कभी भी ऐसा सीनरी आपके सामने, ऐसा सीन आपके बने, 2 कंजिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। नंबर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? कंजिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार संख्याएं। मतलब देखो, एक 50 है और एक 51 है ना? एक 50 है और एक 51 है, या 51 और 50 कंजिक्यूटिव है। अब जब ये नंबर दोनों बराबर हैं, मतलब कंजिक्यूटिव है, तो पावर किसकी ज्यादा है? आप बोलोगे सर 50 की पावर ज्यादा है। यानी किसकी पावर ज्यादा है? 50 की पावर 51 की पावर ज्यादा है ना? तो इसका मतलब यही लार्जेस्ट होगा।
हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है कंसेक्यूटिव नंबर में, जिसकी पावर ज़्यादा होती है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है वही बड़ा होता है। अब कोई मेरा भाई बोलेगा कि सर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और इसमें भी 3 बड़ा होना है, 3 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, या नहीं पावर बड़ी है तो 2 की पावर 3 बड़ा होना चाहिए। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 8 आता है, इसको सॉल्व करता हूं तो 9 आता है। अब देखो यहां पर तो गड़बड़ हो गई, ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये तो गलत हो गया। ऐसा सिर्फ 1 और 2 और 2 और 3 जब ये कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं तो ये रूल नहीं चलता, ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन हैं। उसके बाद आप कोई भी नंबर उठा के दिखाएं, ये देखिए 3 का क्यूब और 3 की पावर 4 और 4 का क्यूब। अब आप करके देखेंगे इसको तो डेफिनेटली आपको ये बड़ा दिखेगा जिसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चंस को ढूंढते हैं। ध्यान रखें 1 और 2 और 2 और 3 में ये नियम लागू नहीं होता, बाकी पूरी संख्याओं में पूरे नंबर्स जितने भी हैं टू द इन्फिनिटी ये हमेशा जिसकी पावर बड़ी होती है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर में जिसकी पावर बड़ी होती है वही नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये क्वेश्चंस आ गए होंगे। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये बहुत मैंने देखा हुआ है, छोटे छोटे रील्स में यूट्यूब पे लोगों ने डाला हुआ है, लेकिन चल रही है ये सीरीज तो मैं आपको बता ही देता हूं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है √12, मैं को सीधा लिखने की कोशिश करता हूँ। √12 ये एरो गया प्लस √12, फिर ये एरो गया प्लस √12। ठीक है भाई, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। वो बोलते हैं फाइंड द वैल्यू, वैल्यू क्या होगी इसकी। तो देखो कुछ इसमें बड़ी चीज है ही नहीं। इसको तरीका क्या है करने का, ये जो 12 है ना, ये कभी भी जो आपको दिया होगा ना, ये यहाँ पर ऐसा दिया होगा जिसको ऐसे 2 फैक्टर होंगे, ऐसे कंसेक्यूटिव टाइप के फैक्टर होंगे, 4 3 जा 12 है ना। तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, 4 3 जा 12। आपने रफ में देख लेना, 4 3 जा 12 2 फैक्टर हो रहे हैं। बड़ा फैक्टर क्या है 4 है, छोटा फैक्टर क्या है 3 है ना, स्मॉल और लार्जेस्ट। अब यहाँ बीच में साइन क्या है प्लस, अगर प्लस का साइन होगा तो इसका आंसर आएगा 4, यानी जो बड़ा वाला फैक्टर है। और यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, कैसे 12 माइनस 12 ऐसा होता ही अगर, तो आप कैसे करते फिर इसको, फिर आप इसको ऐसे करते, इसका आंसर 3 हो जाता। क्यों, क्योंकि इसके बीच में माइनस है, तो जो स्मॉल वाला इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, जो इसका छोटा वाला जो गुणनखंड है, फिर वो ऐसे होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसके आप 2 फैक्टर करके देखेंगे, एक बड़ा और एक छोटा, ऐसे कंसेक्यूटिव। तो जो छोटा फैक्टर है वो आप तब लगाएंगे अगर बीच में साइन माइनस होगा तो, और बीच में साइन प्लस होगा तो आप बड़ा वाला फैक्टर लगाएंगे। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको आज 4 टाइप के क्वेश्चन बल्कि बताए हैं, 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो मैथ्स के साथ साथ कई बार रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, तो आप उनको इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी ट्रिक से भरा हुआ एक नेक्स्ट वीडियो हम 1-2 दिन में फिर आपको अपलोड करेंगे आपके लिए। आप जरूर अपने कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो की सीरीज कैसे लग रही है, और हम 8 से 10 वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, उसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस को खत्म कर दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।